इट्स बिन 2 days सुशांत सिंह को सुसाइड किए हुए, और फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ। मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि वो सुसाइड कर सकता है। इतना टैलेंटेड, इतना इंटेलिजेंट प्लस सक्सेसफुल इंसान, जिसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, वो इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है? इट्स वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर एवरी वन, आई गेस। मैं बचपन से सीरियल्स बहुत देखती हूँ, तो मैंने सुशांत को मानव से लेके सुशांत सिंह राजपूत बनने तक देखा है। वो सीरियल में आता था पवित्र रिश्ता, और वहाँ से वो मेरा फेवरेट बन गया था, हमारा एक्चुअली। और उसके बाद फिर मूवीज़ एक दो, और MS धोनी के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। तो उसे मरने की क्या ज़रूरत थी यार? मैं जब पढ़ाई करने बैठ रही हूँ ना, तो मुझे सिर्फ उसके बारे में ही ख्याल आ रहा है, बस उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ, क्यों किया। मैं अपना व्हाट्सएप खोल रही हूँ तो सारे लोगों के स्टेटस में सिर्फ वही है, और जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोल रही हूँ तो सारे मीम्स में वो। मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि मरने से पहले वो सोच रहा होगा ना कि काश कोई होता जो रोक लेता, काश कोई मेरी बात सुनता और समझ लेता और सब कुछ नॉर्मल कर देता। मे बी उसने बात ही नहीं किया होगा किसी से, सिर्फ अपने अंदर ही रख लिया, हो सकता है, आई डोंट नो। पर रीज़न बहुत ही बड़ा होगा, और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा कि उसे और सीरियसली कुछ नहीं देखा होगा। क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो कि डिप्रेशन में जाते हैं पर वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन में जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत से बिल्कुल भी, क्या मैं बोलूँ, एक्सपेक्ट तो नहीं बोल सकती, क्योंकि आई नो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा रीज़न होगा जिससे उसने अपनी इतनी अच्छी स्टेबल लाइफ को ख़त्म करने का सोचा। पर बहुत बुरा हुआ। इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि उसने सुसाइड किया है। सुशांत ही वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी वन, आई थिंक। मेरे लिए तो थे। ही वॉज़ नेवर माई फेवरेट एक्टर, ना ही ऐसा कि मैं उनकी सारी मूवीज़ देखूं, बट मैं मोस्टली उनकी मूवीज़ देखती थी। और लास्ट मूवी जो मैंने देखा है वो है छिछोरे, एंड इट वॉज़ रियली इंस्पिरेशनल मूवी एंड आई लव्ड इट। आई थिंक हर छोटे शहर के, एक छोटे से जगह के इंसान के अंदर एक सुशांत सिंह राजपूत था, जो कि शायद मर गया। वो एक छोटे से शहर से सीरियल्स तक पहुंचा, सीरियल से फिल्म इंडस्ट्री तक, और वहाँ भी जाके बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ। इट्स रियली अ गुड अचीवमेंट, बट किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसका एंड ऐसे होगा। और उसका रीज़न बिल्कुल क्लियर है, नेपोटिज्म। ओके, सो आई पर्सनली फील, और बहुत से लोग होंगे मेरे जैसे जो ये फील करते होंगे, कि ही डाइड बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म एग्जिस्टिंग इन बॉलीवुड, जहाँ पे कहते तो हैं ये लोग कि टैलेंट की कद्र है, पर टैलेंट की कद्र नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, टैलेंट की कद्र नहीं है। वरना बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्हें आप मूवीज़ दे सकते हो, और जिन्हें आप अवार्ड्स दे सकते हो, वो तो आप नहीं देते हो। और किससे अवार्ड मिल रहा है? तो अनन्या पांडे को। वाओ, दैट्स कॉल्ड नेपोटिज्म, नथिंग एल्स। पहले तो ये लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड बहुत अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग बहुत अच्छे हैं, और फिर यही लोग हीरोइन जैसी मूवी दिखा के और फैशन जैसी मूवी दिखा के बताते हैं कि उन लोग की असली पहचान क्या है, वो लोग असली में क्या क्या करके यहाँ तक एक बड़े मकाम तक पहुँचे हैं। वाओ, तुम मतलब बोलो भी और ख़ुद को गलत भी प्रूव करो। वाओ, इसी से पता चलता है कि कितने दोगले टाइप के लोग होते हैं ये बॉलीवुड वाले। और ये जो बॉलीवुड के कुछ फेमस लोग हैं, सुपरस्टार्स हैं, और अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना एक गैंग बना के रखा है, पूरा गैंग अप कर लिया है इन लोगों ने, और बॉयकॉट करते हैं। देखो, इसके अलावा कोई काम नहीं है ना ब्रो, बॉयकॉट करेंगे ना ऑफ कोर्स। किसी का सक्सेस तो इन लोग से बर्दाश्त होगा नहीं। और जो अपने बच्चे हैं जो कि टैलेंटेड बिल्कुल नहीं है, 0% टैलेंट है जिनमें, उन्हें बस अवार्ड देना है, उन्हें बस मूवी बनवाना है, यही तो आता है इन लोगों को करने। अब उसमें भी कुछ लोग सक्सेस कर लिए हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं,
बट दे आर इक्वली दे आर मॉन्स्टर्स। और बाद में बोलते हैं कि नहीं, नेपोटिज्म तो है ही नहीं, ये क्या बोल रहे हो। आई होप एवरीवन हैव हर्ड कंगना रनौत's स्पीच, नॉट स्पीच, कंगना रनौत's लास्ट पोस्ट। उसमें उसने क्या कहा है, उसने सब सच्चाई बता दी है बॉलीवुड वालों को कि कैसे उसके पास वो लोग मैसेजेस करते हैं, कैसे उसे डिप्रेस बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो सुसाइड कर ले या कुछ कर ले गलत। ठीक है, सब लोग नहीं सह पाते हैं। कुछ लोग जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेसेस, ये लोग आगे बढ़ जाते हैं सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए या जो भी है ना। पर कुछ एक्टर्स जैसे सुशांत सिंह, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अभी किसी को 7 बार कंटिन्यूसली 7 बार फेलियर मिले तो ऑफकोर्स क्या करेगा इंसान। अगर वो अपनी लाइन छोड़ के, उस फील्ड को छोड़ के दूसरे में जाएगा तब भी लोग बात बनाएंगे, और नहीं जाएगा तब भी लोग बात बनाएंगे कि चल नहीं रहा है, और नहीं चला तो यहाँ छोटे जगह पे आ गया। मतलब लोग हर चीज़ में बात बनाएंगे, दैट्स द फैक्ट, दैट्स द कंक्लूज़न। मैं भी देख रही थी एक कॉफ़ी विद करण का एक वीडियो क्लिप आया है अभी, जिसमें सोनम कपूर ने कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को जानती ही नहीं है। अरे मूवीज़ नहीं देखती, MS धोनी नहीं देखी क्या? मतलब तुम बॉलीवुड में हो क्यों जब तुम मूवीज़ नहीं देखती, जब तुम नए एक्टर्स के बारे में जानती नहीं हो तो तुम बॉलीवुड में हो क्यों? और वैसे भी वो एक्चुअली बॉलीवुड में तो है नहीं, फ्लॉप ही है ना वो तो। और बड़ा हीरोइन बनती है, वो एक्टर है, माय गॉड, ये लोग बड़ा एक्टर लगा लेते हैं और मूवी सारी फ्लॉप। वाह, जिन्हें पता नहीं है कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है बॉलीवुड में, कौन एक मूवी में आया है कि नाम तक नहीं पता है, और वो लोग अपने नाम के नीचे एक्टर लगा के और अच्छे अच्छे एक्टर्स को पहचानते नहीं हैं। वाह। अब आलिया भट्ट को ही ले लो, उसकी जब मूवी आई तो उससे पहले से ही सुशांत था बॉलीवुड में, एज इफ उसने कभी देखा ही नहीं, पोस्टर भी नहीं देखा, नाम भी नहीं सुना कि एक मूवी आई है। तो तुम कर क्या रही थी दीदी, तुम कर क्या रही थी? अभी के टाइम में इंस्टाग्राम एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, सच्चाई बॉलीवुड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड सच्चाई को दिखाने वाला। जो भी मीम्स बनाते हैं जैसे वायरल सरकाज़म या फिर फिल्मी ज्ञान, जो कि सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोअर्स हैं, ये लोग मीम्स बनाते हैं और ये लोग सही चीज़ को हमारे सामने लेकर आते हैं। फिल्मी ज्ञान ने अपना DP चेंज किया है सुशांत के लिए। सुशांत की पिक लगाया उन्होंने DP में, और कंटिन्यूसली वो यही मीम्स बना रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और बॉलीवुड वाले लोग असली टैलेंट को नहीं पहचान रहे हैं। फिल्मी ज्ञान वाले ये सब जो लोग हैं, ये लोग बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं, ऑफ कोर्स इन्हें बॉलीवुड के बारे में बहुत नॉलेज है, तभी ये लोग सारे वीडियो क्लिप्स एंड ऑल सबको हमारे साथ शेयर करते हैं। जब ये लोग खुद ही बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में गलत होता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो नहीं कर रहा है एक्सेप्ट, या फिर जिन्हें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, दैट्स ट्रू। एक डायरेक्टर दबंग का एक डायरेक्टर ने भी कहा है कि सलमान ने उसे थ्रेटन किया था कुछ मूवी रिलीज़ को लेकर के। तो ये बॉलीवुड वाले लोग ही आके सामने से बता रहे हैं, जब एक इंसिडेंट हो चुका है तो ये लोग, चलो एटलीस्ट अभी सही, पर ये लोग खुद सामने से आके बता रहे हैं कि हाँ होता है गलत बॉलीवुड में। इससे पता चलता है कि जो हमारे मन में हमने जो अज्यूम करके रखा है कि एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है वो, और सपनों की दुनिया है, उसे सपना ही बने रहने दो, उसे कभी सच मत करो, ऐसा लगता है बस। ये जो बॉलीवुड है ना, इसमें सारे 12th पास, 10th पास, 6th पास, कोई मुश्किल से ग्रेजुएटेड और कोई पोस्ट ग्रेजुएटेड, ठीक है, ऐसे लोग हैं। पर मोस्टली जो लोग हैं, जो लोगों का ग्रुप है, वो है 6th पास, 7th पास, 8th पास, 10th पास और 12th पास का। तो ये लोगों को क्या समझ में आएगी यार ये टैलेंट? मतलब इन लोगों से तो बर्दाश्त नहीं होगा ना कि कोई पढ़ा लिखा और मल्टी टैलेंटेड और IIT में रैंक लाने वाला टाइप का बंदा आके और यहाँ पे सक्सेस पाए, तो इन लोगों से तो बर्दाश्त होगा नहीं। तो ऑफकोर्स ये लोग बॉयकॉट ही करेंगे ना। दैट्स द ओनली थिंग दे कैन डू, अपनी सक्सेस के लिए बस लोगों को नीचे गिराओ, इसके अलावा कुछ नहीं आता है लोगों को। आई थिंक कि एक सब कहते हैं कि तुम अगर टैलेंटेड हो तो तुमको हम हर जगह पूछा जाएगा। नो, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे तुम्हारे टैलेंट को कभी नहीं पूछा जाएगा।
पूछा जाता था, पूछा जाता है नहीं। एंड दिस इज़ प्रूव्ड। मोस्ट ऑफ द एक्टर, सिंगर, सब ने कहा है कि हमारे टाइम में जो था वो असली टैलेंट था। और अभी तो ये लोग कुछ भी, लता मंगेशकर की मैं एक स्पीच, लता मंगेशकर का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने उसमें कहा है कि मैं आजकल के सिंगर्स के गाने नहीं सुनती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में था गाने का लिरिक्स होता था, गाने के लिरिक्स का मतलब होता था, और सारे उसके रिदम सब अच्छे होते थे, अलग से होते थे। लेकिन आजकल के, अब देखो गली बॉय का गाना ही सुन लो, मतलब क्या है भाई, वो क्या है, बकवास बकवास चीज़ें बोलता है और बकवास बकवास चीज़ को रैप नाम का दे के शुरू, मतलब ऐसे ऐसे गाने कौन सुनना चाहेगा बोलो, बकवास लोग। और कुछ लोगों की ये भी ओपिनियन है कि हम दूसरे सेलेब्स को या बॉलीवुड स्टार्स पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो हाँ, इट्स फाइन, वी आर नॉट सेइंग आपको, वी आर नॉट टेलिंग यू कि तुम भी मेरे जैसा बोलो, कि तुम्हारी भी ओपिनियन मेरे जैसी हो। हम लोगों ने आपको नहीं बोला, आपकी ऐसी सोच है, इट्स फाइन, वेल एंड गुड। तुम अपना पॉइंट रखो, हम अपना पॉइंट रखते हैं, दैट्स इट, है ना। हम क्यों लड़ें, हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बस शेयर कर रहे हैं ना लोगों के साथ।